सबसे पहले इसके आपको व्यू को हम दिखाते हैं आपको। ये है त्रिवेणी घाट ऋषिकेश। जो ऋषिकेश है ये प्राचीन काल में दो नदियों के तट पर स्थित था। एक का नाम था गंगा, जो कि आपको सामने दिख रही है, और एक यहाँ पे सामने जो ये दिख रहा है जहाँ ये गाय खड़ी है इसके बगल में, उसका नाम था चंद्रभागा। तो ये चंद्रभागा और गंगा नदी के तट पर ये स्थल स्थित था। और आज जहाँ पर हम लोग हैं ये कहलाता है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट आने के लिए आपको अगर आना है तो आप अगर देहरादून से आ रहे हैं तो बिल्कुल पास है, और अगर आप वहाँ जोली ग्रांट से आएँ एयरप्लेन से तो आप वहाँ से ईज़िली इस जगह पर पहुँच सकते हैं। और अगर रेलवे स्टेशन से देखें तो रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है ये जो त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट को सबसे जो फेमस है त्रिवेणी घाट, वो स्पेशली फेमस है यहाँ पर अपनी गंगा आरती के लिए। रात के समय पे यहाँ गंगा आरती होती है, और ये होली प्लेस है, मतलब पवित्र स्थान है जहाँ पे लोग आते हैं, गंगा पे डुबकी लगाते हैं और यहाँ पे उसकी चीज़ की पूजा करते हैं कि हमें जो पवित्र और आध्यात्मिक स्थल है जिसमें हम गंगा की आरती भी करते हैं और गंगा जी से कुछ जो भी आपको मांगना है वो आते हैं। जहाँ तक ऋषिकेश की चर्चा करें तो इसका उल्लेख जो है वो पुराणों में भी मिलता है, और केदारखंड में इसका उल्लेख सबसे पहले दिया गया था। और बोला जाता है कि ये जो ऋषिकेश है ये एक ऋषि थे जिनका नाम था रैम्भ, उनकी ये तप स्थली थी। ये दिखेंगे आपको गंगा मैया त्रिवेणी घाट में। आपको सबसे पहले तो ये गंगा मैया की एक मूर्ति आपको दिखेगी, और यहाँ पर ये है जो त्रिवेणी घाट अपनी गंगा आरती के लिए जाना जाता है, तो उसकी जो मुख्य आरती वाला घाट है वो यही है, यानी कि इसको मुख्य आरती स्थल बोलते हैं। और अगर इसमें आप देखें इसमें जो दिखाया गया है वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को दिखाया गया है, जिसमें वो कुरुक्षेत्र के बारे में कुरुक्षेत्र का ही चित्रण है, कुरुक्षेत्र का वो चित्रण है और युद्ध के बारे में वो जानकारी दे रहे हैं। तो यह है त्रिवेणी घाट परिसर। ये चित्र आपको दिखेगा, इसमें भगवान शिव दिख रहे हैं और उनकी जटा के ऊपर जो हैं वो गंगा अम्मा विराजमान हैं, और बगल में पार्वती जी बैठी हुई हैं। जो कि आपको चित्र जो दिखा रहा है वो इसलिए दिख रहा है, इसमें गंगा कथा को प्रदर्शित किया गया है। तो एक आपको ये चित्र मिलेगा। त्रिवेणी घाट के बारे में अगर मैं थोड़ा संक्षिप्त में एक जानकारी दूं तो ये जो जगह है त्रिवेणी घाट, ये पहले क्या होता था कि ऋषिकेश जो है वो शुरू से पवित्र स्थल था, और इस पवित्र स्थल पर चारों धाम की यात्रा के लिए एक पड़ाव भी होता था। यहाँ पे पड़ाव लोग करते थे। तो ऐसा बोला जाता था कि आपको अगर चारों धाम की यात्रा शुरू करनी है तो त्रिवेणी घाट में अगर आप स्नान करेंगे तो वो काफ़ी पुण्यात्मक स्नान माना जाता है। तो लोग सबसे पहले जब त्रिवेणी घाट आते थे तो यहाँ पर स्नान करते थे, और बोला जाता है कि जो कि ऋषिकेश जो है वो गढ़वाल का मुख्य द्वार भी है, और चारों धाम की जो यात्रा शुरू होती है वो इसी ऋषिकेश से प्रारंभ मानी जाती है। हरिद्वार में आप स्नान करिए, फिर आप चारों धाम की जो यात्रा करते थे वो इसी ऋषिकेश से प्रारंभ करते थे। आज भी जो सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ मिलती हैं आपको वो इसी ऋषिकेश नामक जगह से मिलती हैं। तो त्रिवेणी घाट वही है कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पर स्नान करिए, और यहाँ पे स्नान करने के साथ ही जो चारों धाम की यात्रा है वो प्रारंभ मानी जाती है कि आपने यहाँ पे स्नान कर लिया, अब आप चारों धाम की यात्रा पर जा सकते हैं। कहानी ऐसी है कि जब पांडव अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे थे तो उन्होंने इसी स्थान पर भगवान शिव की तपस्या की थी, और भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि हम आपकी जो मार्ग है उसमें व्यवधान नहीं आएगा। तो इसी बात को ध्यान में रख करके चारों धाम की जो यात्रा है वो यहाँ से प्रारंभ मानी जाती है। आपको एक मूर्ति दिख रही होगी, ये दत्तात्रेय जी की मूर्ति है। बोला जाता है कि ये पूरे 3 देवताओं के स्वरूप थे, और इन्हें देवपुत्र माना जाता है। ये देवताओं के अंश हैं। तो दत्तात्रेय
इनको माना जाता है। और जब भगवान परशुराम जिन्होंने जब पृथ्वी पर अवतार लिया, तो बोला जाता है कि वो मानव के द्वारा किए गए पापों से काफ़ी परेशान थे, तो उनको शांति नहीं मिल रही थी। उनको जो शांति प्रदान कराई थी वो दत्तात्रेय ने कराई थी। तो इनकी यहाँ पे त्रिवेणी घाट में एक मूर्ति लगाई गई है और हम इस त्रिवेणी घाट को अच्छी तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, ये देखिए नीचे से यहाँ पर लोग नहा रहे हैं और नहा रहे हैं तो अपने पाप से मुक्ति प्राप्त कर ही रहे होंगे। और इसके आगे की ओर जाएं तो आपको एक संगम दिखेगा, जिस संगम का नाम है कौन सी नदी थी पंकज? चंद्रभागा और गंगा नदी का संगम था। चंद्रभागा जो त्रिवेणी घाट का एक महत्व और है। त्रिवेणी घाट का एक महत्व ये है कि ये पिंडदान के लिए भी जाना जाता है। पिंडदान गंगा के किनारे होता है और सबसे फेमस जो अगर पिंडदान आपने सुना होगा तो वो गया को बोला जाता है। गया में पिंडदान का आयोजन होता है। और उत्तराखंड में अगर हम देखें तो ये जो त्रिवेणी घाट है, यहाँ पर पिंडदान का आयोजन किया जाता है। आयोजन नहीं, एक्चुअली पिंडदान का जो संस्कार है वो किया जाता है। तो लोग यहाँ डुबकी लगाते हैं और सरकार का अगर आप प्रयास देखें तो बड़ा सकारात्मक है। उन्होंने इस क्षेत्र को थोड़ा उथला किया हुआ है, गंगा को थोड़ा चौड़ा कर दिया है ताकि यहाँ पर लोग आकस्मिक रूप से बह ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर अधिक संख्या में, देखो ये दिख रहा होगा आपको, अधिक संख्या में लोग आते हैं और कहीं पर भी डुबकी लगा देते हैं। और कहीं पर भी डुबकी लगाएंगे और बह जाएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि इसके जस्ट पीछे आपको एक जगह दिखेगी, उसका नाम है ऋषिकेश बैराज। उससे पहले यहाँ पर डुबकी लगाना थोड़ा सा जोखिमपूर्ण हो सकता है, इसलिए सरकार ने काफ़ी व्यवस्थाएं की हुई हैं। इसको उथला किया गया है। नदी की मुख्य धारा देखिए, ये दिख रहा हो आपको, नदी की जो मुख्य धारा है वो यहाँ से निकाली गई है। इस जगह थोड़ी सी पतली धारा निकालते हैं। यहाँ पे पट्टियाँ बनाई हुई हैं और अनाउंस भी करते रहते हैं कि आप लोग सुरक्षित होकर के नहाइए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित होकर के नहीं नहाएंगे तो कुछ समस्या बन सकती है, आ सकती है। त्रिवेणी घाट का एक संक्षिप्त विवरण। कबूतर उड़ रहे हैं तो लोग यहाँ पर आते हैं। और त्रिवेणी घाट जो जाना जाता है स्पेशल, वो जाना जाता है अपने पिंडदान के लिए। और दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण है, जो आपने फिल्मों में भी देखा होगा, कई वेब सीरीज़ों में देखा होगा, वो जाना जाता है अपनी गंगा आरती के लिए। जब यहाँ पे गंगा आरती होती है तो गंगा आरती के समय यहाँ पे बहुत अधिक भीड़ हो जाती है, क्योंकि ये घाट सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे आकर के बैठते हैं। तो गंगा आरती के समय पे काफ़ी ये बड़ा हो जाता है, काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो यहाँ पे गंगा आरती होती है और गंगा आरती का जो मुख्य स्थल है वो मैंने आगे आपको बताया कि वो जो टीन जहाँ लगा हुआ है वो गंगा आरती का मुख्य स्थल है। तो ये है हमारा, ये आप नीचे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर पानी के लिए मुझे लगता है इसको सीमेंटेड कर रहे हैं। कुछ समय बाद इसको पूरे अच्छे तरीके से बना देंगे। हरिद्वार की तर्ज पर इसका बनाने का एक उद्देश्य है। हालांकि सामने तो ये बना हुआ ही है, थोड़ा आगे तक ले जाने के उसमें है, ताकि लोग कुतूहलवश दूसरी तरफ ना जाएं, फिसलें ना। तो सरकार का एक अच्छा प्रयास है इसमें। यहाँ चेंजिंग रूम बना रही है सरकार, ताकि आप सुरक्षित घाटों पर नहाएं, साथ में आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो जब भी ऋषिकेश का प्रश्न दिमाग पे आता है, त्रिवेणी घाट सबसे पहले हमारे सामने प्रकट होता है। तो ये था हमारा एक त्रिवेणी घाट का संक्षिप्त टूर। और ये है त्रिवेणी घाट, हम आपको व्यू दिखा रहे हैं। त्रिवेणी घाट, ये पूरा त्रिवेणी घाट है। ये गंगा जी हैं हमारी,
ठीक है, ये त्रिवेणी घाट पड़ता है। मैं बिल्कुल गंगा जी के उसी बॉर्डर पे हूँ। ये देखिए, ये है त्रिवेणी घाट। इंद्रियों को सबसे पहले रम ऋषि ने जीता था, उन्हीं के नाम पर ये पवित्र स्थल के रूप में आया था। और ये भगवान विष्णु ने भी यहाँ पर आकर के दर्शन दिए। जो थी वो उनके स्वागत में यहाँ पे आई थी, भगवान विष्णु से मिली यहाँ पे। तो ये गंगा का एक प्रमाणिक महत्व है और इसी वजह से ये त्रिवेणी घाट फेमस है। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।